12वीं केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लग रही है ना, लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो में 30 दिन में उसे तैयार करने का वो सुपर बेस्ट तरीका बताऊंगा जिसको तुम्हारी 12वीं केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत से बच्चों से मुलाकात की और उनसे मैंने पूछा तुम्हारा 12वीं केमिस्ट्री में मसला क्या है। तो उन्होंने कहा जो 12वीं केमिस्ट्री है उसमें हमारे पास दो हिस्से होते हैं। एक इनऑर्गेनिक जो 1 से लेकर 6 तक होता है, दूसरा ऑर्गेनिक वाला हिस्सा जो 7 से लेकर 13 फिर आगे 16 तक किया जाता है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा ऑर्गेनिक में क्या मसला है। तो उसने कहा ऑर्गेनिक है ही सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पर जो अल्केन से लेकर कार्बोक्सिल चैप्टर 7 से लेकर 10 तक इतना सिलेबस है। समझ उसे कवर कैसे करें, उसके लॉन्ग उसके शॉर्ट को उसने कैसे तैयार करें। यह तो बात थी ऑर्गेनिक की। और इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा मसला है कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से तैयार करने हैं। और फिर हाँ ना, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा मसला यही तो है कि उसके एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने हैं। तो फिर मैंने कहा ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें तुम्हारी 12वीं केमिस्ट्री को तैयार करने का वो जबरदस्त तरीका बताऊंगा जिसके बाद तुम्हारा सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और फिर हाँ ना फुल बुक के एमसीक्यू जो तुम्हारे बोर्ड में तैयार होंगे को तैयार करने का सारा मसला खत्म हो जाएगा। और फिर आखिर में इन सबको याद रखने का, रिवाइज करने का वो जबरदस्त तरीका माइंड मैप फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जिसे देख के तुम हैरान आ जाओगे, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा सारा और केमिस्ट्री का मसला है, उससे कन्वर्जन वगैरह का होगा, दूसरे मसले हो गए, सारे वो खत्म हो जाएंगे। जिससे कि तुम्हारा जो गोल है अपने केमिस्ट्री के पेपर में 80 प्लस नंबर लेना वो मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा अपनी केमिस्ट्री में 80 से ऊपर नंबर लेता है तो वो टॉपर बच्चों की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और फिर इसके बाद 30 दिन का सारा प्लान कि कैसे तुम अपने सारे सिलेबस को 30 दिन में मुकम्मल तैयार कर लोगे। और फिर तुम्हारे लिए एक सुपर बेस्ट गिफ्ट जिसे तुम लाजमी लेके जाना। जो तरीका मैं बताऊंगा वो कोई ऐसा तरीका नहीं होगा, बल्कि उससे मेरे स्टूडेंट के साथ साथ हर टॉपर बच्चे फॉलो करते हैं। तभी तो वो जो कभी अपने आप को एवरेज समझते थे कि हमारा तो कुछ भी नहीं बनेगा, हम फेल हो जाएंगे, वो भी टॉपर बच्चों के गेम में शामिल हो गए। और इस चीज़ को साल 2025 की पेरिंग स्कीम साबित करके दिखाऊंगा, जो कि बोर्ड के सीनियर टीचर ने बताई, जो कि तुम्हारा हर साल पेपर बनाते हैं। यानी इस पेरिंग स्कीम को तुम बिल्कुल कंफर्म मान सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे केमिस्ट्री के पेपर में हर साल 50% ज़्यादा यानी आधे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अगर वो उस प्लान को फॉलो करेंगे जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि टॉपर बच्चे ऐसे कौन से लॉन्ग के पेपर तैयार करते हैं कि वो इतने कम टाइम में इतने अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो मेरे दोस्त, तुमने हमेशा लॉन्ग के वो पेपर तैयार करने होते हैं जहां पर तुम्हारे लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट भी अच्छे खासे मुकम्मल हो जाए। तुमने वो कहावत सुनी होगी, एक तीर से दो शिकार, लेकिन अब वक्त है उसको अपने पेपर में प्रैक्टिकल अप्लाई करने का भी। 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम सिंपल सी है कि इसके 7 चैप्टर चैप्टर 7 से लेकर 13 तक आते हैं। और यहाँ पर हर साल 6 से लॉन्ग के आने होते हैं और किसी एक चैप्टर ने ऐसे लॉन्ग के ऊपर नहीं आना होता। और इस साल वो चैप्टर 10 है, अल्का हैलाइड का है। बाकी 6 से लॉन्ग के 3 पेयर बन जाएंगे। तो जो लॉन्ग का जो पहला पेयर आएगा वो चैप्टर 7 और 9 से आएगा। जो दूसरा पेयर जो बनेगा 8 और 12 का है और तीसरा 11 और 13 का है। अब यहाँ जो बच्चों को सबसे जो मुश्किल पेयर लगता है वो 8 और 12 का होता है। ये नहीं कि याद करना मुश्किल है, बल्कि ये थोड़ा लेंथ पेपर होता है। मैं तो बता दूं 8 में अल्केन अल्किल काइंड उसकी सारी बातें होती हैं, जबकि पेपर में 12 है वहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन की डिस्टिंक्शन टेस्ट वगैरह सारे आते हैं। लेकिन ये तैयार करने में अच्छा टाइम मांगते हैं। अगर तुम्हारे तैयार नहीं है तो टोगर बच्चे जैसे काम करते हैं ना, वो बड़ा कमाल का तरीका होता है। वो ये होता है कि वो पेयर नंबर जो 1 है तुम्हारा, चैप्टर में 1 और 2 में मुश्किल है, ये चैप्टर सबसे आसान होते हैं। ऊपर से इसके और इससे शॉर्ट में बराबर आ रहे हैं। चैप्टर जो 1 और 2 होता है इनकी गिनती के 4-4-5 लोग होते हैं। इसमें वही तुम्हारी जो मेटेरियल बातें आती हैं, डाउन सेल नेजल सेल की बातें आती हैं। और 2 में एलिमेंट वगैरह होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। ये पेयर एज ए लॉन्ग तैयार करना बहुत आसान होता है। अगर तुम्हें इसमें मुश्किल आती है ना, तो तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका ये कि तुम इसको एज ए लॉन्ग तैयार कर लो। लेकिन अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी तरीके से तैयार है तो तुम्हारे लिए फिर वही 3 पेयर बेस्ट रहेंगे तैयार करने के लिए। ये तो बात थी लॉन्ग क्वेश्चन की। अब इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन। तो 12वीं केमिस्ट्री के शॉर्ट के भी एक आसान सी बात है। तुम्हारे बोर्ड के पेपर में टोटल आने हैं 33 यानी 36 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और तुम्हारे जो केमिस्ट्री के चैप्टर 16 है, इसमें जो पहले होंगे चैप्टर 15 होंगे उसे आ जाएंगे 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन, 30 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। और जो चैप्टर तुम्हारा आखिरी होगा 16 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला, उसे 3 आ जाएंगे। इसमें तुम्हारे 33 शॉर्ट मुकम्मल हो जाएंगे जिसे तुमने 22 करने होंगे। अगर तुम ऑर्गेनिक पोर्शन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 के तो 8 मुकम्मल हो जाएंगे ये वाले। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन की है, इनको मुकम्मल करने के लिए तुम्हारा इनऑर्गेनिक पोर्शन भी मुकम्मल करना पड़ेगा। यानी एक आम बच्चा क्या सोचता है कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद वहां से काम चल जाएगा। लेकिन एक तो बच्चे की सोच क्या होती है, अगर उसने ऑर्गेनिक के लॉन्ग शॉर्ट मुकम्मल करने ना तो इनऑर्गेनिक शॉर्ट लाजमी वो करता है।
और जब फिर उसके फुल बुक के एमसीक्यू मुकम्मल हो जाए तभी तो वो अपने बोर्ड में 80 से ऊपर नंबर ले सकता है। अब ये तो सब कुछ बता दिया कि इन चैप्टर के कि इस चैप्टर से ये लॉन्ग आने हैं, इस से शॉर्ट आने हैं, ये तैयार कर लो। लेकिन बात ये थी ये तैयार कहाँ से करने हैं। तो मैंने एक बच्चे से पूछा तुम्हारा लॉन्ग में क्या मसला है, तो उसने कहा लॉन्ग के रिएक्शन ही बहुत ज्यादा हैं। केमिस्ट्री की बुक के एक एक पेज में इतने रिएक्शन लिखे होते हैं कि समझ नहीं आती इन्हें तैयार कैसे करें और याद कैसे रखें। और ऊपर से कन्वर्जन वगैरह, इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, फिर उनमें 8 में आती हैं और 12 में अच्छी खासी आती हैं, और कंपाउंड को आइडेंटिफाई वगैरह टेस्ट वगैरह। और फिर जब तक ये सारे लॉन्ग को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हेडिंग से लिखने देते तो कोई नंबर नहीं मिलते। ये सारे मसले हैं। तो मेरे दोस्त मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया। मैंने और मेरी टीम ने तुम्हारे लिए 12वीं केमिस्ट्री के फुल बुक के ऐसे सुपर बेस्ट नोट्स तैयार किए हैं जो देख के तुम्हें तो मजा ही आ जाएगा। हाँ ना, मैंने पहले पेइंग स्कीम लॉन्च की, डेट शीट लॉन्च की, वहां तो मैं यही आया था कि इसे बहुत ज्यादा बना रहे हैं, और अब आखिरकार ये बनकर तैयार हो गए हैं। और ये है भी मोहब्बत की चीज, क्योंकि तुम खुद ही देखो कि 12वीं के ऐसे सुपर बेस्ट नोट्स हैं जो मैं गण देता हूँ कि तुम्हें पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको बनाने में मेरी और मेरी टीम की बहुत सी किस्म की मेहनत लगी है। और ये सारे नोट्स ऐसी सिंपल जुबान में लिखे हैं कि तुम इन्हें एक बार पढ़ो तुम्हें उस टाइम याद हो जाएंगे। अब जल्दी से इन नोट्स की तमाम प्रॉपर्टीज के मुंह दिखाई करते हैं। तो तुम देखो, सबसे पहले तो बच्चों का मसला क्या आता है कि वो बुक की और गाइड वगैरह की राइटिंग से बोर हुए जाते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता। तभी इनको बनाई ऐसी हैंड राइटिंग में क्या है कि कोई बच्चा ऐसे तंग ही ना आए, कोई बच्चा कभी इससे बोर ही ना हो। और इन तमाम नोट्स की सबसे बेस्ट बात पता क्या है, वो ये कि इन तमाम नोट्स में इसको तैयार करने के बाद उसको याद रखने की टिप और ट्रिक बताइए हर क्वेश्चन की। तुम खुद देखो, जैसे ये क्वेश्चन किस चीज का है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या है, उसने बात की कि बड़ा भाई नेगेटिव आयन का साइज ज्यादा होता है, छोटे भाई पॉजिटिव आयन का साइज कम होता है। वो साथ उसके साथ इमोजी दे दी इंगेजमेंट के लिए। इस तरह हर क्वेश्चन के साथ साथ ये टिप उसको याद रखने की। तो हुई ना फिर सुपर बेस्ट नोट्स वाली बात सारी। और तुम खुद ही देखो, इसमें भी उसने बात की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो उसने कहा नोबल गैसेस जो होती हैं इनकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है क्योंकि उनका दिल पहले ही फुल होता है। तो हुई ना हंसने वाली बात। ये तुम्हारे थे सारे बुक के लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की भी मुंह दिखाई करते हैं। इसमें बेसिकली सिंपल उसी चीज को इस्तेमाल किया गया कि हर क्वेश्चन की प्रॉपर हेडिंग वगैरह बनाई हुई है, और हर क्वेश्चन के आंसर को ऐसे सिंपल जुबान में लिखा है कि अगर तुम उसे एक बार याद करोगे तुम्हें तकरीबन 90% याद हो जाएगा, और तुम अगली बार याद करोगे तुम्हें मुकम्मल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। और हर क्वेश्चन को याद रखने का एंड पे टिप दी हुई है। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। जब तुम्हें कोई टीचर एक लेक्चर देता है वो तुम्हें क्या बताता है कि इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है और उसको याद कैसे रखना है। तो यहाँ पर वही काम किया ना कि हर क्वेश्चन की मेन बात उसको याद रखना दिक्कत है साथ। ये सारे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन वगैरह आगे, उसके बाद तुम्हारे बातें आगे जाके आते हैं नंबर 7 से ऑर्गेनिक वगैरह क्वेश्चन सारे आते हैं। और ये वही वो पहले चैप्टर नंबर 1 था, अब चैप्टर नंबर 8 में हम आ चुके हैं। और यहाँ पर भी हर क्वेश्चन का सिंपल तरीका इस्तेमाल किया गया है कि हर क्वेश्चन का आंसर पहले मुकम्मल दिया गया प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कि तुम इसे सीधा अपने बोर्ड पेपर में लिखो तो तुम्हारा कोई नंबर ना कटे। और फिर उसे याद रखने का तरीका भी बताया गया, क्योंकि तुम लिखोगे वहां पर तब भी तुम्हें याद होगा। सिर्फ 1 ब्यूटेन का ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल होता है, इसलिए वो एसडी होती है। 2 ब्यूटेन का क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड सेंट्रल होता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पर मतलब उसे याद रखने का सारा तरीका बता दिया गया है। और ये पूरी बुक के साथ शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे तुम चैप्टर 1 से 8 देख लो और एंड तक जाएंगे चैप्टर 16 तक तुम्हारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर है। चैप्टर 16 तक जो तुम्हारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर है वहां तक के सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन है, और यहीं से तुम्हारे पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। उसके अलावा तुम्हारा कोई बोर्ड के पेपर में से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 12 आ गया, एल्डिहाइड वाला आ गया। अगर इससे आगे जाते रहेंगे तो आखिर तक तुम्हारे पूरी बुक के 1 से लेकर 16 चैप्टर है वहां तक के सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब उसके बाद तुम्हारा सबसे बड़ा मसला आता है वो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में हमें रिएक्शन वगैरह करने होते हैं। तो वहां पर मेन जो होती है रासायनिक कंडीशन वगैरह, तुम्हारे लिए पूरी बुक की सारी कंडीशन वगैरह जो भी तुम यूज करोगे उनको एक अलग बना दिया गया है। जैसे अगर अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन का ऐड करना हो तो क्या इस्तेमाल होगा, रिएजेंट CCl4 इस्तेमाल होगा। बिल्कुल इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को अल्कीन में डालो तो क्या होगा, कंडीशन टेम्परेचर में 100 डिग्री होगा। बिल्कुल इसी तरह उसको हर चीज को याद रखने की बता दी कि जब बेंजीन की करनी है तब क्या होगा, हम देंगे HV देंगे, सनलाइट देंगे। पूरी बुक के सारी कंडीशन यहाँ पर दी हुई हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना। अब उसके बाद था सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन, और ये ऐसे बेहतरीन रिवीजन है जिसे तुम खुद देखो। यहाँ पर तुम्हारी बुक की तरह या किसी गाइड की तरह सब कुछ मिक्स नहीं किया हुआ, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो गैर टॉपिक आते हैं अल्केन सिंगल बॉन्ड से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O तक आते हैं, वहां पर सबको प्रॉपर तरीके से कर दिया
4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले इनकी आ गई प्रॉपर्टीज वगैरह आ गई सबकी, कि अल्केन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, अल्कीन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इस तरह एंड तक जाओगे, कार्बोक्सिल की प्रॉपर्टीज आ गई। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी आती है कि कौन किस कदर एक्टिव है, वो तुमने सुने होगा कि डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड आता है, और बेंजीन सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन देता है, जबकि अर्जिन कभी भी नहीं देता। बात तो बातों में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दी है। ये सारी एक्टिविटी होगी इनकी। फिर उसके बाद इन सब की प्रिपरेशन, क्योंकि तुमने अल्केन को तैयार करना हो अलग चीजों से, तो तुम क्या क्या चीजें दोगे। फिर अल्कीन की आगे अल्काइन, तमाम चीजों की सारी प्रिपरेशन आ गई। अब उसके बाद सारे इनके आते हैं रिएक्शन वगैरह आते हैं कि अल्केन कौन कौन सा देता है, अल्केन कौन कौन सा देता है। इस सारी केमिस्ट्री बुक की कैसे सुपर बेस्ट वे नोट्स बनाया, और फिर उसके बाद तुम्हारी पूरी बुक की रिवीजन का मसला ही खत्म कर दिया कि किस कंपाउंड में किससे कन्वर्ट करें। ये तुम्हारी पूरी और केमिस्ट्री के सारा फ्लो चार्ट, जिसमें देखो एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करने का मुकम्मल माइंड मैप, सारा फ्लो चार्ट, जिसके बाद तुम्हारा सारा रिवीजन मसला खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है कि जब भी तुम्हें कभी टाइम मिले, तुम्हें नोट्स पकड़ने ही वाले और इन्हें बार बार रिवाइज करना है, और ये केमिस्ट्री तुम्हारी फिंगर टिप पे आ जाएगी। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारी 12वीं केमिस्ट्री के फुल बुक के एमसीक्यू। मैं तुम्हें घंटे से कह सकता हूँ, मैंने एफएससी के लिए पाकिस्तानी तरीके में ऐसे एमसीक्यू देखे। वो कैसे कि जिसमें हर क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसको याद रखने का तरीका बताया हो। क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू मसला क्या पड़ता है, तुमने एक बार एमसीक्यू पढ़ लिए, तुम पेपर में एमसीक्यू लिखने बैठे, अब तुम वहां पर कहते हो मुझे ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके एमसीक्यू का अंदर मतलब ही नहीं पता था, सिर्फ आंसर ही मिलते हैं लिखे हुए। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, हर एमसीक्यू के साथ उसके तरीका बता दिया कि भाई उसने कहा एल्टोपिक फॉर्म फास्फोरस की कौन सी होती है, उसने कहा वाइट होती है। अब उसने उसके जवाब बता दिया कि व्हाइट फास्फोरस क्यों होती है, कि वो हाईली एक्टिव होती है, टॉक्सिक होती है, और उसने उसका साथ इमोजी बता दिया, तो मुझे याद भी रहे देखने का। तो हुई ना फिर पूरी 12वीं केमिस्ट्री के सुपर बेस्ट एमसीक्यू, और यही तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री के बुक के एमसीक्यू इंशाल्लाह आ रहे होंगे। अब बात ये आती है कि तुम्हें ये सारे नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि तुम्हें ये नोट्स वगैरह तभी फायदा दे सकते हैं जब तुम उस टीम की सारी गाइडेंस को फॉलो करो जिसने से बनाया है। तो इसके लिए मैंने और मेरी टीम में तुम्हारे लिए पूरी शिद्दत अज़म बैच तैयार किया है, जहां पर 11वीं के साथ साथ 12वीं की भी सारी की सारी बुक्स की मुकम्मल तरीके रह जाएगी, और हर वो चीज़ जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए जरूरी होगी तुम्हें इसमें मिल रही होगी। वही ना, तुम अपनी 11वीं में इतने अच्छे नंबर किस वजह से नहीं लेके आ पाया, जिसका तुमने अपनी 11वीं के शुरू में ख्वाब देखा था। सिर्फ इस वजह से है ना कि किसी ने तुम्हें उतना अच्छा गाइड नहीं किया जिसकी जरूरत थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने तुम्हारे लिए जो अज़म बैच तैयार किया, इसमें तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो तुम्हारे 11वीं के बोर्ड के पेपर में और 12वीं के बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर, एक अच्छे रैंक लेने का जरूरी हो। मैं और मेरी टीम इसको लॉन्च करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द से भी लॉन्च कर देंगे। अब वीडियो को छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे 12वीं केमिस्ट्री के लिए एक ज़बरदस्त 30 दिन का प्लान, और फिर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाजमी लेके जाना। अब बातें हैं तुम्हारे 30 दिन के प्लान की तरफ, कि कैसे तुम अपने सारे सिलेबस को 30 दिन में मुकम्मल कर सकते हो। तो जब भी तैयारी शुरू की जाती है, सबसे पहले चैप्टर्स के लॉन्ग तैयार किए जाते हैं, जिसके साथ साथ उसके शॉर्ट भी तैयार हो जाए। तो तुम्हारे लिए जो बेहतर रहेगा कि पहले हफ्ते में तुम चैप्टर नंबर 7 जो इंट्रोडक्शन का है, फिर नंबर 8 अल्केन अल्कीन अल्काइन का, बेंजीन जो है तुम्हारे पास आता है 9, उससे 2 दिन में मुकम्मल करो, और एक दिन में 3 किलोमीटर रिवाइज करा करो। ये तुम्हारा हो गया पहला हफ्ता। और दूसरे हफ्ते में फिर यही करोगे, चैप्टर नंबर 11 12 और 13, इनको 2 दिन में मुकम्मल करो, क्योंकि इन्हीं 6 जगह से तुम्हारे पास सारे लॉन्ग के पेड़ तैयार होंगे, और तुम्हारी सारी ऑर्गेनिक मुकम्मल हो जाएगी इन्हीं 2 हफ्तों के दौरान। और एक दिन इसे रिवाइज करोगे, 2 दिन काफ़ी होते हैं चैप्टर को तैयार करने के लिए, अगर तुम करने वाले बनो तो। फिर उसके बाद तीसरे हफ्ते का तुम्हारा प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 जो आता है, और 2 और 3, अब उन तीनों चैप्टर के तुम 2 दिन में सारे शॉर्ट कोर्स मुकम्मल कर लो, और फिर एक दिन आखिर जो तुम्हारा आएगा उसमें तुम इसको रिवाइज कर लो। अब रिवाइज करने का ये नहीं होगा कि तुम्हें सिर्फ हफ्ते के आखिर में करना है, बल्कि रिवाइज का बेस्ट तरीका ये होता है कि तुमने एक बुक का काम आज याद किया, अब तुमने कल उस बुक का काम अगला याद कर लोगे, उसके बाद जो तुमने कल याद किया है उसमें रिवाइज करोगे। अगर तुम्हारे एक दिन बाद उसको याद करने में 1 घंटा लगा है ना, तो तुम्हारा अगले दिन दोबारा उसको 10 मिनट में लगेंगे, लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, तुमने कल 1 घंटा लगाया था। और फिर तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे, और तुम्हें आखिरी दिन तक तुम अपने पेपर लिखने बैठोगे तब तक ही याद रहेंगे। इसे कहते हैं रिवाइज करने का बेस्ट तरीका। उसके बाद आखिरी हफ्ते में क्या करना है, चैप्टर 14 मैक्रोमोलिक्यूल वाला और 16 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला, इसके सारे शॉर्ट तैयार कर लेना, और आखिरी 2 दिन में सारी बुक के एमसीक्यूज रिवाइज कर लेना, और दोबारा इस हफ्ते में इसको रिवाइज कर लेना जो तुमने इस हफ्ते का काम सारा याद किया। इससे तुम्हारी पूरी बुक का वो सारा सिलेबस तैयार हो जाएगा, जिसे तुम तैयारी करके आराम से अपनी बुक में 80% नंबर ले सकते हो। और फिर जो आखिरी 2 दिन रह जाएंगे,
तुमने वहाँ पर क्या करना है, अपनी केमिस्ट्री की बुक दोबारा से रिवाइज करना है। ये एमसीक्यूज का नहीं है, बल्कि पूरी अपनी केमिस्ट्री बुक को आखिरी 2 दिन में दोबारा से रिवाइज करने की है। इस तरह तुम्हारे पास 30 दिन में सारा तुम्हारा केमिस्ट्री का मुकम्मल हो जाएगा। चलो ठीक है, वीडियो मुकम्मल होगी, लेकिन भैया हमारा गिफ्ट, हाँ ना, तुम्हारा गिफ्ट भी तो है, तो ये लो तुम्हारे लिए फुल ऑर्गेनिक की सारी रिवीजन, जिसके बाद तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मसले वाली बात नहीं रहेगी वो। और फिर तुम्हारे लिए 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए पूरी बुक के एमसीक्यूज, जहाँ तुम्हारी बुक में जो तुम्हारे बोर्ड के में पूछे जा रहे होंगे, का गिफ्ट है। ये तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो तुम वहां पर मौजूद लिंक से हासिल करोगे। मैं जानता हूँ तुम 12वीं पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हो, ताकि तुम्हारा जो 11वीं में हुआ था वैसे दोबारा ना हो। इसके लिए मैं और मेरी टीम भी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और जैसे हमें सबसे पहले हमें तुम्हारा सारी केमिस्ट्री का सिलेबस लॉन्च किया था, फिर अब केमिस्ट्री का सिलेबस लॉन्च किया, इस तरह सारी बुक्स का सिलेबस और उनका स्टडी प्लान साथ साथ लॉन्च करते रहेंगे। और जो भी चीज़ तुम्हें जरूरत होगी अपने पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए, इस चैनल में मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगली जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।